हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब तक की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो हमारे डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ सोशल फैक्टर्स और कल्चर फैक्टर। सोसाइटी किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी व्यक्ति की डेवलपमेंट में। तो इसके अंदर बेसिकली हम दो पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सोशल डेवलपमेंट विद सामाजिक विकास और सामाजिकरण के बारे में। सामाजिक विकास क्या होता है? जब आप सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग किसी भी बिहेवियर को करना सीखते हैं, कोई भी व्यवहार सीखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट। और सोशलाइजेशन, जिसको आपने सोशल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा भी है, दैट इज़ जो रूल्स और रेगुलेशन आप समाज से सीखते हैं और जिसके थ्रू आप और अच्छे से बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, दैट इज़ सोशलाइजेशन। इसकी ये कैसे इफ़ेक्ट करती है हमारी डेवलपमेंट के अंदर? देखिए, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आएगा इफ़ेक्ट ऑफ सोशल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो हमारी परंपराएं होती हैं, क्या इसका इफ़ेक्ट, क्या इसका प्रभाव हमारे डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। कुछ ऐसे परंपराएं होती हैं, यदि आप उनको सीख कर वैसा भी बिहेव अपने कल्चर में नहीं करते तो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, तो हमें ये मानना ज़रूरी होता है। और कुछ ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं, जो हमें सकारात्मक थिंकिंग देते हैं, सकारात्मक हमारी सोच बनाते हैं। तो इसीलिए ये हमारी जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फाइन। तो इस तरह के कुछ कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोशल डेवलपमेंट में। सेकेंड पॉइंट आता है इफ़ेक्ट ऑफ सोशल रूल्स। समाज की हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारे कुछ रूल्स और रेगुलेशन सोसाइटी बनाती है, नॉर्म्स बनाती है, जिनको हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। यदि हम उसको फॉलो नहीं करते तो हम समाज से कट ऑफ हो जाता है, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करती। तो यहाँ पे भी सेम वही बात आएगी। कुछ हमारी आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए, हमें अपनी पहचान को बनाने के लिए, हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ नॉर्म्स को मानना होता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना होता है, ताकि हमें सोसाइटी अच्छे से एक्सेप्ट करे। वो भी हमारे सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ़ेक्ट ऑफ नेबर। क्या आपके आस पड़ोस का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है? नो डाउट। अगर आपका आस पड़ोस बहुत अच्छा है तो इसका आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आपको अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं इसी के अपोजिट बात करूँ, अगर आपका आस पड़ोस अच्छा नहीं है, वहाँ पे हर टाइम लड़ाई झगड़ा होता है, उसका आपके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। और कहीं ना कहीं देखिए, एक चीज़ जो बोली जाती है कि एक जो मछली, गंदी मछली होती है, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो सेम वही कहावत यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि अगर आपका आस पड़ोस अच्छा नहीं है तो नो डाउट कि वो आपके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा। क्योंकि वॉटसन के क्या वर्ड्स थे? वॉटसन ने कहा था कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे इंटेलिजेंस को तो इफ़ेक्ट करता ही करता है, और साथ ही साथ हमारी पूरी ग्रोथ डेवलपमेंट को भी इफ़ेक्ट करेगा, हमारे पूरे विकास को। इसके अंदर हमारा सामाजिक विकास भी आएगा, हमारा सांस्कृतिक विकास भी आएगा, इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट अब हमारा जो पॉइंट आता है दैट इज़ सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। देखिए, आज के टाइम में जो एजुकेशन है, आप सारी की सारी आप पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, ऑनलाइन आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ऑनलाइन ही सारा सिस्टम हो रहा है, टेक्निकल हो रहा है ना, सारी की सारी चीज़ें। तो क्या अगर आपके लिए, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते तो आप समाज से कट ऑफ हो जाएंगे, आप उन चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे जो कि ज़रूरी हैं। किस तरह वीडियोस बनानी है, किस तरह बच्चों के साथ लिंक में रहना है, किस तरह से आपको उन्हें मोटिवेट करना है थ्रू दिस टेक्निकल चीज़ें, है ना। तो साइंस जो है, वो साइंस कितनी ग्रो अप कर चुकी है, विज्ञान कितनी प्रगति कर चुका है, इन मशीन्स का किस तरह हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे तो नो डाउट हम सोसाइटी से पीछे रह जाएंगे और हमारी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगी। जो ये परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट होता है इफ़ेक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। देखिए, जो आर्थिक हमारा स्तर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले तो ये भी माना जाता था, आपको पता हो तो, हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर, लोअर एंड मीडियम। तो अगर
आर्थिक तंगी है, सुख सुविधाओं की कमी है, पढ़ाई नहीं कर सकते, लाइट नहीं है घर पे, इन सब चीज़ों की कमी है, तो नो डाउट हमारा जो वो डेवलपमेंट है सोसाइटी के सामने थोड़ा हेजिटेट होते हैं। हम अपने आप को उतना खुलकर प्रेजेंट नहीं कर पाते जितना कि जो हायर इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो इन चीज़ों का इफ़ेक्ट भी हमारी डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस का मतलब यहाँ पे है हमारा सामाजिक स्तर। क्या सामाजिक स्तर मैटर करता है? जी हाँ, सामाजिक स्थिति जो है हमारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पर विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न विभिन्न व्यवसाय के लोग रहते हैं। आप सब ये देख लेते हैं कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ बात करने का हमारा तरीका क्या होता है, और जो लोअर वर्क करने वाले लोग होते हैं उनके साथ हमारा बात करने का क्या तरीका होता है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं हमारे विकास को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, और इसी को हमने अपने टॉपिक के अंदर बताना है। तो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं हमारे सोशल फैक्टर्स को। कल हम बात करेंगे कौन कौन से हमारे कल्चरल फैक्टर्स हैं जो हमारी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं।